हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस के अंदर लगातार घमासान जारी है। क्रॉस वोटिंग करने के मामले में कांग्रेस के 5वें विधायक का नाम सामने आ गया है। ये फतेहाबाद की रतिया सीट से विधायक जरनैल सिंह हैं। कांग्रेस अनुशासन समिति ने उन्हें भी नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। कांग्रेस अनुशासन समिति की ओर से इससे पहले नारायणगढ़ विधायक शैली चौधरी, साढौरा विधायक रेणुबाला, पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास और हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल को नोटिस जारी किया जा चुका है। 5वें नाम पर सस्पेंस बना हुआ था, जो अब खत्म हो चुका है। नोटिस के सामने आते ही विधायक जरनैल सिंह का बयान भी सामने आ गया। जरनैल सिंह का कहना है कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैंने तो हुड्डा साहब को दिखाकर वोट डाला था। कहना चाहोगे इसको लेकर? ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਔਰ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। मैंने हुड्डा साहब वास्ते इत्थे लड़ाई लड़ी 20 साल तो मैं उन्होंने नाल जुड़िया होया है। उन्होंने प्रतिद्वंदी पार्टी दे विच ही अपना अशोक तंवर पहले रहे 5-7 साल असी उन्होंने नाल लड़ाई लड़ी सिर्फ हुड्डा साहब करके। फिर भैन शैलजा जी बने, असी शैलजा दे नाल लड़ाई लड़ी सिर्फ हुड्डा करके। चौथा सितंबर होर पै अपना चौधरी वरिंदर सिंह दा बेटा विजेंद्र सिंह आ रहा है। हुण ये कल आए सी इत्थे ते सारा लड़ाई असीं तां हुड्डा साहब करके लड़ाई लड़ी जाने हैं ते साडा नाम बदनाम करिया जा रहा है। वफादार दा मैनूं बड़ा दुख होया है। नोटिस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? मैनूं हजे तक तां मिलिया नहीं। जे मिलूगा तो जवाब दे देंगे। जे असीं तां कांग्रेस पार्टी के सिपाही और हाई कमान दे नाल गल करांगे। हाईकमान नाल गल? हाँ जी, हाँ जी। एक सबसे बड़ी चर्चा ये भी है कि आप भूपेंद्र अपने नायब सैनी से, मुख्यमंत्री से बार बार उनकी तारीफ कर रहे हो हर बार। मैं नहीं करता, सारे MLA करते हैं और हल्के दे काम भी करवाने होंगे है। ये पहली बार होया हैगा कि जेडी अपना मैं 2 बार पहले भी MLA रहे, MLA दे कोटे की कोई ग्रांट नहीं होया करती सी। हुण MLA दे कोटे दे विच 5 करोड़ रुपया मिलता है, फिर रास्ते पक्के करन दा पैसा मिलता है। सारियां स्कीमां दे विच MLA नूं पूरा पैसा जिहड़ा है सरकार दे रही है। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? उन्हीं मुलाकातों को लेकर आपके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ MLA ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆ ਗੋਕੁਲ ਸੇਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੀ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਬਲਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਵਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ? नायब सैनी का काम कैसा लग रहा है आपको? ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ। कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह ने रतिया में 30 साल बाद कांग्रेस की वापसी करवाई थी। हालांकि वो कई मौकों पर बीजेपी सरकार के कामकाज की तारीफ कर चुके हैं। विधानसभा सत्र में भी सीएम नायब सैनी की उन्होंने तारीफ की थी। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को कांग्रेस की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि पार्टी के संज्ञान में आया है कि राज्यसभा चुनाव में आपने पार्टी की ओर से जारी निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि आपकी वोट पार्टी हित में नहीं गई। इससे ऐसा लगता है कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हराने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया। ये पार्टी के संविधान, रूल और नॉर्म्स का उल्लंघन है। इसलिए आप तय समय सीमा के अंदर स्पष्ट करें कि क्यों न आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। यदि आपकी तरफ से दिए गए समय में कोई जवाब नहीं आता है तो आपको एक्स पार्टी मानते हुए पार्टी नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगी। मगर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नोटिस में क्रॉस वोट का कहीं भी कोई जिक्र नहीं, बल्कि कैंसिलेशन, इनवैलिडिटी लिखा है। कांग्रेस अब भी अपनी नाकामी मानने को तैयार नहीं है,
बार बार रटा रटाया जवाब कांग्रेस नेता दे रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोंटा गया, बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार को उतारकर गलत किया। ये देखिए, मैंने कहा ये एक किस्म से प्रयास किया गया प्रजातंत्र का गला घोटने में। कोई मतलब गरिमापूर्ण प्रयास नहीं था, जो गरिमा ही रखनी चाहिए मतलब वो नहीं रखी गई हरियाणा की बीजेपी ने। और क्या वहां हुआ ये अरोड़ा साहब बता देंगे, उनके सामने ही हुआ। इससे पहले कांग्रेस ने बाकी 4 नामों का खुलासा करने में तेजी दिखाई थी। 5वें नाम पर इतना सस्पेंस क्यों रहा, इसको लेकर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि जरनैल सिंह की गिनती पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा गुट में होती है, इसलिए उनके प्रति नरमी दिखाई जा रही थी। वहीं 5वें नाम पर सस्पेंस रखने से पार्टी में बगावती सुर बुलंद होने लगे थे। यही कारण है कि अब पार्टी ने 5वें नाम का भी खुलासा कर नोटिस जारी किया है। कांग्रेस के भीतर बढ़ते आक्रोश को देखते हुए आधी रात को तय हुआ कि जरनैल सिंह को भी नोटिस दिया जाए। इसके बाद अनुशासन समिति के चेयरमैन धर्मपाल मलिक की ओर से शुक्रवार सुबह नोटिस जारी किया गया। क्रॉस वोट करने वाले कांग्रेस के विधायक नारायणगढ़ से शैली चौधरी, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, हथीन से मोहम्मद इजराइल, साढोरा से रेणु बाला और रतिया से जरनैल सिंह। सुन के बहुत दुख होया है और 5वां नाम मेरा पार्टी द्वारा लिया गया हैगा। मेरा दिल टुटिया हैगा और मैं 20 साल तो चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा जी ਦੇ ਨਾਲ और सच्चा सिपाही हो के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ हैं और इस करके मैं ਜਿਹੜਾ है मैंने अपनी वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ਨੂੰ ਪਾਈ है और हुड्डा साहब ਨੂੰ दिखा के पाई है। एक ये भी चर्चा है कि आपको नोटिस दिया गया है आज। ਨੋਟਿਸ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपके काफ़ी अच्छे संबंध से पिछले 20 साल से आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ। मैंने अशोक तंवर जी प्रदेशा अध्यक्ष रहे, उन्होंने नाल लड़ाई लड़ी इत्थे उन्होंने करके हुड्डा करके। मैंने भैन शैलजा जी दे नाल लड़ाई लड़ी हुड्डा करके। मेरा उन्होंने की बिगाड़िया सीगा, सिर्फ हुड्डा करके उन्हों दा नाम जिंदा इत्थे रखण वास्ते मैं लड़ाई लड़दा रहा। और इस दा जिहड़ा अज असीं नाम सुनिया है ਇਹਦਾ मेरा बहुत वड्डा मैनूं बहुत वड्डा दुख होया है, मैनूं मेरे हल्के दे लोकां नूं भी हो रहा है। तो इस करके जिहड़ा है बड़ी बहुत मंदभागी जिहड़ी गल इन्हां ने कीती है। एक हरियाणा के मुख्यमंत्री की आपका बार बार तारीफ करते हैं, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तारीफ मैं कल्ला नहीं करता, सारे MLA जिहड़े ने करते हैं, सारे जाते हैं उन्होंने कोले चोरी चोरी सारे जाते हैं और उन्होंने तो कम लेंदे है और कम लेना भी चाहिए है। कम वास्ते असीं बने हैंगे, जे कोई कम करता है साडा तो असीं सानूं कम लेना चाहिए हैगा। मुख्यमंत्री जी दे मैं पहला 2 बार MLA रह लिया, MLA की विकास बहुत करवाया है सरकार तो पैसा लिया के, पर लेकिन MLA की ग्रांट नहीं होया करती सी। हुण सानूं ये महसूस तो होंदा भी असीं बैंकिंग स्कीम के तहत अपना किसी नूं 2 पैसे देण लग रहे भी MLA की ग्रांट का पैसा लग्या, भावें दी मुख्यमंत्री चाहे कितना मर्जी दे देवे, पर एक आपदा पैसा देना उहदे ते बड़ा गर्व की गल हैगी। और मुख्यमंत्री जी बहुत चंगे बंदे हैंगे और हरेक की गल सुनते हैं और सब दे देखो एक नवा इतिहास मुख्यमंत्री जी ने रचे। पहला कोई कदे विपक्ष के MLA के घरे कोई मुख्यमंत्री गया है, कदे कोई मरगत ते भी नहीं गया। और साडे नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री ने सार कोई भी विधायक अपने बच्चे की शादी का या कोई ब्याह शादी का कार्ड देखता हरेक के घरे जाके आती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का कार्यकाल किस तरह लगा? बहुत बढ़िया कार्यकाल उन्होंने रहेगा और बहुत ही अपना बढ़िया मुख्यमंत्री ने। मैं तो जितने उन्होंने पग बन्नी सी मैं तो उन्होंने वो भी सराहना की सी, बड़ी वो तारीफ हुई सी और पग बन के बड़े सोहने लग रहे सी गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल दिवस से। और फिर सैशन के बजट जिहड़ा पेश किया वो भी सरदार पग बन के किया, तो सानू तो एक अलग मैटर है, लेकिन वो भी सानू बहुत खुशी हुई सानू भी साडा सरदार भरा देखो बजट पेश कर रहे हैं। और कांग्रेस हाईकमान मुलाकात करोगे तुसीं? हाँ, हाईकमान नूं मिलांगे, इन्हां दे खिलाफ जो भी है गल है उन्होंने दसांगे भी साडा ऐसा कोई मतलब नहीं है, असीं तां कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी
यमुनानगर के साढौरा से विधायक रेणु बाला, हथीन विधायक मोहम्मद इजराइल और पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास को नोटिस जारी किया गया है। इनमें से रेणु बाला व शैली चौधरी सांसद कुमारी सैलजा की करीबी हैं। इन दोनों को टिकट दिलाने में सैलजा की ही भूमिका थी। 16 मार्च को वोटिंग के दिन शैली चौधरी विधानसभा के गेट पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की टीम से जुड़े तरुण भंडारी के साथ दिखी थी। वोटिंग के बाद मोहम्मद इलियास सीएम सैनी से मिलने गए थे। इलियास लंबे समय से डायलिसिस पर हैं। वोटिंग के लिए भी 2 लोगों का सहारा लेकर पहुंचे थे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर विधानसभा तक पहुंचे थे। रेणु बाला व शैली चौधरी दूसरी बार विधायक बनी हैं। उसका हम लोग जवाब देंगे जी। पार्टी को जवाब देंगे। हमारे पास नोटिस आया है। तो मैम क्या वजह रही है कि आपको इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं? हमें तो टारगेट किया जा रहा है और जिन लोगों ने वोट किया उनको बचाया जा रहा है। जी, तो कौन लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है कांग्रेस से? ये मैं तो नहीं जानती है, तो वही लोग जानते हैं जो बचा रहे हैं। जी मैम, आप कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो भड़के हुए, वो कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग की है वो कांग्रेस के खिलाफ की है और अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की है। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि 9 लोग कौन है वो जिन्होंने वोट खराब किया? क्यों बचा रहे हैं उनको? कभी कहते हैं 4 लोग है, कभी 3 लोग बोलते, पहले 5 बताए गए, फिर कल 4 बोल रहे थे, आज 5 बोल रहे हैं। 4 लोग वो कौन है जिन्होंने वोट खराब किए? क्यों नहीं बता रहे हैं? हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? सर, जो आपके बृहस्पति हैं उनके द्वारा भी अपना इस्तीफा दिया गया है, उसको लेकर के कहेंगे? हम लोग आहत हैं, दुख हुआ है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और ये बहुत सालों से चला आ रहा है हमारे साथ। मोहम्मद इलियास 5वीं बार के विधायक हैं। वो पहले इनेलो में भी रहे हैं। मोहम्मद इजराइल भी दूसरी बार के एमएलए हैं। उनके पिता जलेब खान भी विधायक रहे और हुड्डा सरकार में मुख्य संसदीय सचिव भी रहे। कांग्रेस के इन बागी विधायकों से हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन ने बात की। जनता टीवी पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। देखिए आप, मैं ये कहना चाहूंगी, जब हम लोग 13 तारीख को अपने विपक्ष के नेता के लीडर के साथ उनके सेक्टर नंबर कुर्सी में सेक्टर नंबर 7 चंडीगढ़ में उनके साथ बसों में बैठकर जहाँ जाना था वहाँ लेके गए, उनके साथ रुके, उनके साथ वापस आए। वोट डालने के लिए भी हम लोग सारे लोग इकट्ठे गए और ऐसे कैसे हमें मतलब गद्दार कहा जा सकता है। 16 तारीख को हम अपनी वोट डालने के लिए गए और सभी लोग विधायक पार्टीगण साथ थे। हमने अपनी वोट डाली और वोट डालने के पश्चात हम अपने घर आए, कांग्रेस पार्टी को वोट डाली। देखिए, जब हम वोट डालने गए और वोट हमने जो भी हमारा अपना चुनाव चिन्ह था कांग्रेस पार्टी के, हमारे कैंडिडेट थे करमवीर वोट थी, उनके सामने हमने अपनी वोट का चुनाव चिन्ह डाला। उसके बाद हमने हमारे जो ऑब्जर्वर थे, प्रभारी जी थे, उनको अपना वोट खोल के दिखाया। उन्होंने ओके किया, मुझे बोला कि इसको फोल्ड करो और उसके बाद फोल्ड करने के बाद हमने वोट को पेटी में डाल दिया। अगर ये बात अब भी ऐसे कह रहे हैं कि हमने वोट क्रॉस किया इनको दिखाने के बाद भी, तो अगर ऐसी बात है तो तब क्यों नहीं बोले? और मैं तो ये कहती हूँ कि हमने तो हमेशा ही कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। अब हमारा नाम किस तरह से उछाला जा रहा है, किस मंशा से उछाला जा रहा है, ये हम कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये बात एक राजनीति के तहत हमारे ऊपर बोली जा रही है, हमारा नाम उछाला जा रहा है, कि क्या हमें आप ये जनता को सबूत दिखाओगे इस बात से कि हम लोग शेयर हाउस से हैं? ये एक अपनी राजनीति करने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है, हमारे नाम उछाले जा रहे हैं। तो हमने तो पहले भी राज्यसभा का चुनाव हुआ, हम लोग पहले भी इनके साथ गए थे और पूरी ईमानदारी के साथ हमने उस समय भी कांग्रेस पार्टी को वोट किया था राज्यसभा में। जो इनके प्यारे हैं, जो इनके दुलारे हैं, उनको बचाने का काम किया जा रहा है। जिनको ये दूर रखना चाहते हैं पार्टी से, जिनको राजनीति के तहत पार्टी मतलब उसमें जैसा भी बता रहे हैं कि आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, उनका नाम उछालने का काम किया जा रहा है। ये सदस्य ये जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं बेबुनियादी इल्जाम है।
देखिए, गीता बुक्कल कैसे कह सकते हैं? उन्होंने मेरे वोट कुछ देखा था क्या? वो कैसे कह सकती हैं कि मैंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है, वोट नहीं दी है? मैं तो कह रही हूँ मैंने कांग्रेस को वोट दिया है। क्या प्रूफ है उनके पास? मैंने वोट दिखाया है। मेरे मेरे वोट पे तो विरोध हुआ है, बीजेपी वालों ने विरोध किया है, मेरे को तो 15 मिनट रोक करके रखा है वहाँ। फिर कैमरे में 3 बार विरोध जाके किया गया है। कैमरे में 3 बार मेरा वोट चेक क्या है, कभी 3 बोलते हैं, कभी 4 बोलते हैं, कभी 5 बोलते हैं, कभी उनका एक का नाम गायब कर देते हैं। 9 लोगों ने वोट खराब किए, क्यों नहीं उनका नाम आ रहा है? और उन 4 लोगों का क्या हुआ जिन लोगों ने वोट खराब किए, उनका नाम क्यों नहीं सामने आ रहा है? कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 28 वोटें पड़ी हैं, तो बताए ना किसने वोट खराब किए, किसने, हम लोगों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਔਰ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਅਗਰ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ मैंने हुड्डा साहब वास्ते इत्थे लड़ाई लड़ी 20 साल तो मैं उन्होंने नाल जुड़िया होया है उन्हों दे प्रतिद्वंदी पार्टी दे विच ही अपना अशोक तंवर पहले रहे 5-7 साल असी उन्हों दे नाल लड़ाई लड़ी सिर्फ हुड्डा साहब करके फिर भैन शैलजा जी बने असी शैलजा दे नाल लड़ाई लड़ी सिर्फ हुड्डा करके चौथा सितम होर पै अपना चौधरी वरिंदर सिंह दा बेटा विजेंद्र सिंह आ रहा है हुण ये कल आए सी इत्थे ते ये सारा लड़ाई असीं तां हुड्डा साहब करके लड़ाई लड़ी जाने ते साडा नाम बदनाम करया जा रहा है वफादार दा मैनूं बड़ा दुख होया है। क्रॉस और कैंसिल वोटों को लेकर विवाद लगातार जारी है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी के कैंसिल वोट की भी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के 1 वोट कैंसिल होने की वजह कांग्रेस के 3 कैंसिल वोट हैं। हालांकि बीजेपी के 1 कैंसिल वोट के कारण पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल चुनाव हार गए। वहीं कुछ नेताओं का मानना है कि बीजेपी का इस चुनाव में मैनेजमेंट पहले के चुनाव जैसा नहीं था। इसके अलावा पार्टी के नेता अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, मगर बीजेपी पूरी रणनीति लगाने के बाद भी सफल होने से चूक गई। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने रद्द होने वाले वोटों पर विस्तार से सफाई दी। साथ ही उन्होंने वोटिंग प्रक्रिया का जिक्र करते हुए शैली चौधरी के वोट पर भी पूरी बात विस्तार से बताई कि उस दिन क्या हुआ था। वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। राज्यसभा की जो चुनाव है इसमें 2003 में एक अमेंडमेंट हुआ था कि कोई भी मतदाता जब अपनी वोट पोल करेगा वो अपनी वोट अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को दिखाएगा। यदि वो पोलिंग एजेंट को अपनी वोट नहीं दिखाएगा तो वो वोट वैलिड नहीं मानी जाएगी, और यदि अपनी वोट दूसरे किसी कैंडिडेट को दिखा देगा, दूसरी पार्टी के एजेंट को दिखा देगा, तब भी वो वोट वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब कांग्रेस की तरफ से पोलिंग एजेंट कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बी के हरि प्रसाद जी, शैली चौधरी जी, जहां तक मेरे को ध्यान आता है चौथे या 5वें नंबर पर भूपेंद्र हुड्डा जी के बाद वोट डालने के लिए आई। मैं इलेक्शन एजेंट के तौर पर मौजूद था पूरे चुनाव में, और भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारी तरफ से गौरव गौतम जी मंत्री पोलिंग एजेंट थे उस समय, और पोलिंग एजेंट के तौर पर शैली चौधरी जी ने जाके अपनी वोट डालने के बाद भूपेंद्र हुड्डा जी को अपनी वोट दिखा दी, परंतु वो फोल्ड करते करते थोड़ी सी वोट अभी खुली थी बेल्ट पेपर, तो हमारे पोलिंग एजेंट ने गौरव गौतम जी ने ऑब्जेक्शन किया कि इन्होंने सीक्रेसी लीक करने का प्रयास किया। इस बात पर वहां पे हंगामा हो गया। यदि दूसरा पोलिंग एजेंट किसी बात को हंगामा करता है या अपना विरोध करता है तो जो ARO है, जो वोट डलवा रहा है बेल्ट बॉक्स में, वो वोट डालने नहीं देता, और शैली चौधरी जी को भी वोट डालने से रोका, और 10-12-15 मिनट मैंने भी विरोध किया, गौरव गौतम जी ने भी किया, और रणवीर गंगवा जी ने भी किया। और कांग्रेस की तरफ से आदमपुर के विधायक, क्या नाम है, चंद्र प्रकाश जी, रिटायर्ड IAS, और बीबी बत्रा जी, उनके इलेक्शन एजेंट थे, वो मेरे साथ बैठे थे, उनका कैंडिडेट वहीं अंदर था।
तो ये 15 मिनट तक हमारी लंबी चर्चा हुई। लंबी चर्चा होने के बाद भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि मैं आपको विश्वास दे रहा हूं कि सीक्रेसी शैली चौधरी जी ने नहीं आउट की, इसलिए तो अब इतना सीनियर लीडर ने जब ये बात कही भूपेंद्र हुड्डा जी ने, तो फिर मैंने इस बात को ख़त्म किया। मैंने कहा गौतम जी इस बात को बंद कर दो, और जब हुड्डा जी हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं और एज वाइज भी और एक्सपीरियंस वाइज भी, हमें इनकी बात को मान लेना चाहिए। तब भूपेंद्र हुड्डा जी के कहने पे ही हमने उनको वोट डालने का मौका दिया। उसके बाद वो क्या आरोप प्रत्यारोप वो कांग्रेस का मामला है, परंतु 100% शैली चौधरी जी ने जो बात कही है कि उनकी वोट पर 10 मिनट से लेकर 12-15 मिनट तक शोर शराबा भी हुआ, हंगामा भी हुआ, विरोध भी हुआ, परंतु भूपेंद्र हुड्डा जी इतने सीनियर मोस्ट लीडर की वजह, तो उस नेता मैंने गौरव गौतम को कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ इलेक्शन एजेंट के नाते वोट डालने दीजिए, और भूपेंद्र हुड्डा जी के कहने पर ही हमने उनको वोट पोल करने दिया। परंतु शैली चौधरी जी का ये कहना है कि यदि मैं बीजेपी को वोट देती तो बीजेपी वाले मेरा विरोध क्यों करते, इसमें मुझे उनकी बात में दम लगता है। ये पार्टी की किसी कार्यकर्ता पे विश्वास करके जिम्मेवारी तय करती है, और जब कार्यकर्ता पे विश्वास करके कोई जिम्मेवारी पार्टी तय करती है तो कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बनती है। इलेक्शन एजेंट के तौर पर भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री के तौर पर भी, और सरकार में नायब सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर भी मेरी जिम्मेवारी जो बनती थी मैंने पूर्णतः निभाने का प्रयास किया, निष्ठा से किया, और किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, अपना प्रयास मेरा 100% था, और मैंने अपना 100% प्रयास सिरे लगाने का काम किया है। कोई कमी रही क्या रही वो अलग विषय है, परंतु हम सभी टीम वर्क में हम सभी लोग जुड़े, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मोहनलाल बड़ौली जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीता नवीन जी के। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स और शैली चौधरी द्वारा उठाए गए सवालों पर अपनी चुप्पी तोड़ी। हुड्डा ने साफ किया कि पार्टी के भीतर जो भी कुछ हुआ है उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और किसी भी दबाव के आगे कांग्रेस नहीं झुकेगी। बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के क्रॉस वोटिंग को लेकर बड़े आकाओं के खेल का जिक्र किया था। इस पर हुड्डा ने सीधे तौर पर भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। हुड्डा ने कहा कि वत्स जिस खेल की बात कर रहे हैं उसे सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं ने ही अंजाम दिया है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों पर राजनीतिक दबाव बनाकर लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार-तार किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस खुद क्रॉस वोटिंग पर कंफ्यूज नजर आ रही है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।